हमें डर लग रहा है कहीं कुछ भगवान कर ना दे, कहीं हनुमान कुछ ना कर दे, कहीं कृष्ण कुछ ना कर दे, कहीं राम कुछ ना कर दे, कहीं सीता कुछ ना कर दे, कहीं भगवान न कर दे। और वो भगवान कौन है? इन ब्राह्मणों ने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है। भाई मूर्ति के अंदर प्राण घुसा दिए हैं, तो वो मूर्ति से कहते हैं कि ये कुछ करना दे। तो डर का माहौल बना रखा, डर का धंधा है। ये डर निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जिसके अंदर से डर निकल जाता है वो मुक्त मानव बन जाता है, वो बुद्ध बन जाता है, बुद्ध के रास्ते पर चलने लगता है, अम्बेडकरवादी बन जाता है। ऐसे लोग अगर देश के अंदर बन जाएंगे तो अत्याचार कम होगा, नहीं तो अत्याचार कम नहीं होगा। माननीय काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो फार्मूला मतलब सटीक फार्मूला है, और उस फार्मूला पर पूरे देश के अंदर हम सरकार बना सकते हैं। बहन कुमारी मायावती इस फार्मूला को लागू करें, बहुजन समाज पार्टी के लोग फार्मूला को लागू करें और अपना प्रधानमंत्री बनाए। जिस 85 की बात करते 75 तो बीजेपी के साथ है इसमें। बीजेपी के साथ तो पहले तो नहीं थे, बीजेपी ने ले लिए, तुम्हारे साथ भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वह परमानेंट चले गए, पहले तो नहीं थे। जब पार्टी बनी थी 84 में 2 सीट थी मात्र उनकी, आज उनकी सरकार है। तो ऐसा नहीं है, कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तुम्हारी सरकार क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी सरकार भी हो सकती है अगर तुम लोगों को अपने पास लेकर आओगे। जब तुम लोगों को अपने पास ही नहीं बैठाओगे, अपने पास बुलाओगे नहीं, अपने साथ सम्मान से उनको भागीदारी नहीं दोगे, तो कौन तुम्हारे साथ आएगा? दूसरी जगह जाएगा। तो आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है, आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है, बहुजनों का राज लेकर आना है, तो आपको ऐसी सोच बनानी पड़ेगी, माननीय काशीराम साहब जैसी सोच बनानी पड़ेगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसी सोच बनानी पड़ेगी। तो इस देश के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि इस देश में बहुजन प्रधानमंत्री ना बने। तो क्या बीएसपी सम्मान भागीदारी नहीं देती? देखो, मैंने ये बात कही नहीं कि बीजेपी नहीं देती है। जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है उसको करना पड़ेगा ये। अब बीजेपी के उसकी क्या बात आ गई है? वो कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, 15-15 लाख का लालच दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, कब्रिस्तान और शमशान करा रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान कराते हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। तो उनकी राजनीति है। हमारी अपनी आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें ना, हमारी आइडियोलॉजी लड़ाई है। आप भी तो परशुराम का मंदिर बनवा रहे थे। देखिए, मैंने फिर बोला, राजनीति में बहुत सारी बात की जाती है। राजनीति में ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ को लेकर चलेंगे। राजनीति राजनीतिक रूप से की जाती है। आप राजनीति करें जैसे वो लोग करते हैं, जब भी आप राज्य में बैठ सकते हैं, जब भी आप लोगों का भला कर सकते हैं, जब भी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच का भारत बना सकते हैं, जब भी आप आर्टिकल 21 एजुकेशन फ्री कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को स्टेट प्रोवाइड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये दे सकते हैं आप। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब लोगों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन कर देंगे आप, हर प्रकार के लोगों को, तो वो लोग पढ़ लिख कर अपना अच्छा और बुरा जान जाएंगे, फिर उन पर कोई शोषण नहीं करेगा। आज हो क्या रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ाई दी जा रही है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़कर IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और शोषणकारी बन रहे हैं। और एक तो तबका, बहुत बड़ा तबका है उस देश में, मजदूर बन रहा है, जो सड़क बनाता है, नाली साफ करता है, घर बनाता है, मॉल बनाता है, सब काम करता है, मगर उसको बनाने के बाद उसमें जाने का परमिशन नहीं है उसको। शोभा यात्रा तो निकालता है। हाँ, शोभा यात्रा भी निकाल रहा है, कांवड़ यात्रा निकाल रहा है, सारी यात्राओं में तो ये जा रहे हैं और बाद में डंडे पड़ते हैं। तो इन यात्राओं से दूर रहो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, मतलब सुबह सुबह 2 घंटी बजती है, जैसे होता है एक मंदिर घंटी बजती है और एक विद्यालय घंटी बनती है। आपको ये मतलब आपको अपने अंदर ये जागरूकता करनी है कि आपको कौन सी घंटी की तरफ आकर्षित होना है। आपको भैया मंदिर की घंटी की तरफ जाना है या आपको विद्यालय की घंटी की तरफ जाना है? और जो लोग विद्यालय की घंटी की तरफ जाए, जो लोग विद्यालय की तरफ गए, जो लोग एजुकेशन की तरफ गए, उन लोगों का हमेशा से मान सम्मान हुआ है, वो लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। और जो लोग मंदिर की घंटी की तरफ गए, उनका हाल देख लीजिए, वो यात्राओं में जा रहे हैं, उनके लोगों पर मुकदमा हो रहे हैं, वो लोग जेल जा रहे हैं, मर रहे हैं, आपस में भाई भाई लड़ रहे का काम कर रहे हैं। जो लोग बजरंग दल की बात करते हैं, जो लोग RSS की बात करते हैं, उनके बच्चे तो कभी नहीं जाते शोभा यात्रा में, उनके बच्चे तो विदेश में अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लोग और उनके जो सारे जो परिवार के लोग हैं विदेश में सेटल हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, और उनका बाप कहता है कि शोभा यात्रा में जाओ। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में। इस देश में ना तो हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। अगर कोई खतरे में तो इंसानियत खतरे में और संविधान खतरे में। तो ये समझना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप अगर लड़ना है, कोई यात्रा निकालनी है, तो एजुकेशन के लिए यात्रा निकालिए। अगर कोई यात्रा निकालनी है तो रोजगार के लिए यात्रा निकालिए। अगर यात्रा निकालनी है तो इसलिए यात्रा निकालिए कि दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। यात्रा निकालनी है तो कानून व्यवस्था के लिए यात्रा निकालिए। अगर यात्रा निकालनी है तो अपने अधिकारों के लिए यात्रा निकालिए, और किसी यात्रा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए अपनी पत्नी की कुर्बानी दी है।
तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं आप लोगों को, उन अधिकारों को सही रूप से इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों को राजा बनाने के लिए उनके अंदर प्रेरित कीजिए, क्योंकि हर पार्टी के लिए मुश्किल होती हैं, हर पार्टी के लिए एक नया चैलेंज होता है। तो 2024 डेफिनेटली मुश्किल का समय है और पार्टी तैयारी कर रही होगी, जो भी पार्टी तैयारी कर रही है तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए सब काम कर रहे हैं। नहीं, जिस दौर से बीएसपी गुजर रही है तो क्या लगता है कहाँ पर खड़ी है 2024 में? देखिए 2024 अभी दूर है, तैयारी कर रही है पार्टी, पार्टी के लेवल से तैयारी है। हम तो पार्टी के लिए जितनी ताकत लगा सकते थे हमने लगाई है और हमने ओपन भी बोला था उनके कि हम पार्टी में जितनी भी हमारी मदद की ज़रूरत है हम करेंगे। तो उन्होंने जितनी मदद लेनी थी ली हमारी, और आगे भी अगर उनको ज़रूरत मदद की पड़ेगी तो हम जब भी देंगे। तो अब पार्टी कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी है तो पार्टी के लोग जानेंगे, जो पार्टी के शीर्ष नेता वो जानते हैं कि कहाँ पार्टी खड़ी है कहाँ पार्टी नहीं खड़ी है। तो अब 2024 में पार्टी का क्या होगा 2024 में, तो उसका मैं जवाब पूरा तरह से नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पार्टी वाले लोग ही बता पाएंगे। नहीं, आपने कहा अभी तो दूर समय, बीजेपी ने तो तैयारी कर दी बहुत टाइम से 2024 की, आपको क्यों दूर लग रहा है? देखो बीजेपी के अभी समय है। हर पार्टी का अलग अलग काम करने का तरीका है। बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, कांग्रेस का काम करने का तरीका अलग है, बहुजन समाज पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। तो कौन कितनी जल्दी तैयारी करता है, कौन कितने बाद में तैयारी करता है, तो वो बड़े नेता हैं जो पार्टी चला रहे हैं वही बता पाएंगे। अब मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता कैसे बता पाएगा कि भैया क्या तैयारी करनी है क्या तैयारी नहीं करनी है। हाँ, हमसे तो जितनी मदद की ज़रूरत होती है हम करते हैं, मदद करते हैं। जब जब भी बुलाते हैं, जब जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो हमारा फ़ोन उठाते हैं, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फ़ोन बंद कर लेते हैं। तो हम तो जितने भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, वो सिर्फ पार्टी के लिए, हम तो सोशल परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक पार्ट है। अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो डेफिनेटली जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बाबा साहब का सपना था इस देश के अंदर, जो मानव का श्री राम साहब का सपना था, उसको आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली वो हमारा सहयोग करेगी। आपको नहीं लगता कि अब पार्ट टाइम राजनीति नहीं चलेगी, फुल टाइम करनी पड़ेगी? नहीं, फुल टाइम लोग फुल टाइम ही राजनीति करते हैं, पार्ट टाइम कौन राजनीति कर रहा है? फुल टाइम ही करते हैं जो भी कर रहे हैं। उनको लगता है, पार्टियां तो ऐसे लगता पार्ट टाइम करती हैं। उनको लगता होगा कि भाई ऐसे ही काम चल जाएगा तो वो चला रहे हैं काम। अब उसमें मैं क्या कमेंट्स करूँ कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे कुछ कहने से तो बदलाव होगा नहीं भाई, मेरे कहने से तो कोई बदलाव ज़्यादा होने वाला नहीं है। अब अगर कोई मेरे से कोई सलाह नहीं मान रहा तो मैं खामोखा सलाह देने लगूँ उसको, तो ये भी सही बात नहीं है। अगर कोई सलाह मांगेगा मेरे से, कुछ अगर मेरे से बात होंगी तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है, क्या परिवर्तन होना चाहिए, कौन किस को लोग लेंगे। जब जब भी उन लोगों ने सलाह मांगी है या हमारी सहयोग की जरूरत पड़ी है तो हमने दिया है और आगे भी हम देंगे। रही बात लड़ाई की, लड़ाई हमारी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेके आना नहीं है। लड़ाई हमारी जो है वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। लड़ाई हमारे सम्मान की लड़ाई है, लड़ाई है संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो वो सड़कों पर हमेशा चलती रहेगी, चुनाव हो या ना हो। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, लेकिन गलत को गलत कहने में आप लोगों को डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ लगता है डर? हमने तो हमेशा कहा है, हमारी तो पहचान यही गलत को गलत कहने की वाली बात है। हम तो हमेशा ही कहते हैं, जब भी कोई गलत करता है तो कहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में या किसी भी पार्टी, हमारी जो पार्टी जिसको हम सपोर्ट करते हैं, अगर गलत होता तो हम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हमने कहा कि नौजवानों की भर्ती होनी चाहिए, नौजवान आने चाहिए, नौजवान आए। बहन कुमारी मायावती ने हमारी बात को मानने का काम किया, तो पहले से ही वो कर रही हैं। 50% नौजवान आ रहे हैं। जिन जिन लोगों को हम मिलाने गए थे उन लोगों को मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जब जब भी पार्टी को जरूरत होती है, जब जब हम लोग काम करते हैं, पार्टी को अगर जरूरत होगी हमारी तो डेफिनेटली हम तैयार हैं पार्टी में काम करने के लिए, या पार्टी में और भी कुछ काम करने के लिए। बहन जी ने अभी कहा कि मैं सपा का कभी सीएम नहीं बनने दूंगी, किस आधार पे बहन जी कहेंगे? देखिए, पार्टी में तो ऐसा है कि दूसरी पार्टी के सीएम क्यों बनने देगा कोई पार्टी? दूसरे पार्टी को क्यों जीतने देगी? बिल्कुल बहन जी ने कहा, पार्टी में तो यही लड़ाई है कि भाई सीएम बनेगा तो हमारा बनेगा, दूसरे क्यों बनने देंगे। सही तो कहा उन्होंने कि हम क्यों बनने देंगे किसी को, हम तो योगी को भी नहीं बनने देंगे आने वाले समय में। ऐसी रणनीति बननी चाहिए। बिल्कुल अच्छा कहा, ये तो पॉजिटिव बात है कि अगर बनेगा तो हमारा बनेगा, नहीं किसी को नहीं बनने देंगे। तो अगर जो चुनाव होगा, अगर बहन कुमारी मायावती लोगों को तैयार करेंगी, सारे नेताओं को तैयार करेंगी और सारे लोगों को काम करवाएंगी, ईमानदारी से काम करेंगे, तो सिर्फ हमारा सीएम बनेगा और कोई नहीं बनेगा। और बहन जी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख सकती हूँ, मैं या तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हूँ या मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा। पूरा देश का दलित, पूरे देश का अम्बेडकरवादी, पूरे देश का गरीब, पूरे देश का किसान, पूरे देश की महिलाएं और पूरे देश के वो लोग जो अमन चैन में विश्वास करते हैं, पूरे देश के वो लोग जो संविधान पर विश्वास करते हैं, बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अफसोस कि उस दिशा में अच्छी तरह काम नहीं। अपने अधिकारों की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं जो कथाकथित स्वर्ण अपने आप को बोलते हैं, उनके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको अच्छा नहीं लगता है और वो अत्याचार करते हैं। ये अत्याचार 2500 साल से चलता आ रहा है। इस अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। हम गांव-गांव जा जाकर लोगों को तैयार कर रहे हैं
लोगों को बता रहे हैं, लोगों को एडवोकेट्स बना रहे हैं, लोगों को फाइटर्स बना रहे हैं, लोगों को हम एक्टिविस्ट बना रहे हैं और लोगों के माध्यम से घर घर तक ये मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना है और जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत बनाना चाहते थे ऐसा भारत बनाने के लिए आपको संघर्ष करना है। तो जब तो बात बन पाएगी, फिर कोई आप पे अत्याचार नहीं करेगा, फिर आपको कोई घोड़ी से नहीं उतारेगा, फिर आपको कोई आपका शोषण नहीं करेगा, फिर गाय के नाम पर आपको कोई नहीं मारेगा। गाय को पूजने वाले सबसे ज़्यादा लोग आपको, मंदिर में सबसे ज़्यादा लाइन लगाने वाले लोग आपको, और मंदिर में आपको घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये सोचना चाहिए ना उन लोगों को भी, जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको भी सोचना चाहिए कि भाई मंदिर में सबसे ज़्यादा लंबी लाइन हमारी होती है, कावड़ में सबसे लंबी लाइन हमारी होती है, और जब कावड़ का जल चढ़ाना होता है तो मंदिर में नहीं, पंडित नहीं चढ़ने दिया जाता है, पंडित हमको मना कर देता है चढ़ने से। तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को। अगर वो नहीं सोचेंगे तो अत्याचार होता रहेगा। जिन लोगों ने सोच लिया है, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस कथन को मान गए हैं 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर कि आपको बौद्ध के रास्ते पर चलना है, वो लोग सुरक्षित हैं, वो लोग सम्मान से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोग टाई पैंट कोट पहनकर अपने आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं और लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। अपने भाइयों से कह रहे हैं कि आप भी इस श्रेणी में आ जाओ, आप भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की श्रेणी में आ जाओ, आप भी बौद्धिस्ट बन जाओ, आप भी अम्बेडकरवादी बन जाओ। मगर वो कहते ना जी ना, हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है कहीं कुछ भगवान कर ना दे, कहीं हनुमान कुछ ना कर दे, कहीं कृष्ण कुछ ना कर दे, कहीं राम कुछ ना कर दे, कहीं सीता कुछ ना कर दे, कहीं भगवान न कर दे। और वो भगवान कौन है? इन ब्राह्मणों ने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है, भाई मूर्ति के अंदर प्राण घुसा दिए हैं, तो वो मूर्ति से कहते हैं कि ये कुछ करना दे। तो डर का माहौल बना रखा, डर का धंधा है। ये डर निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और जिसके अंदर से डर निकल जाता है वो मुक्त मानव बन जाता है, वो बुद्ध बन जाता है, बुद्ध के रास्ते पर चलने लगता है, अम्बेडकरवादी बन जाता है। ऐसे लोग अगर देश के अंदर बन जाएंगे तो अत्याचार कम होगा, नहीं तो अत्याचार कम नहीं होगा। बहुजन शासक कैसे बनेगा? बहुजन शासक इस देश में आसानी से बन सकता है, क्योंकि 85% जनसंख्या बहुजनों की जनसंख्या है। सिर्फ उनको इकट्ठा करना है। मानव काशीराम साहब ने जो फार्मूला दिया था